गुरदाता हम मंगता गुर सागर हम कीच जहाँ गुर न के चरण Siap Hai Itawa गुर बिन मिले न ज्ञान भाग बिन मिले गुर जन कपट मिले न राज महाबल कह न कमन गुर गोविंद दोनों खड़े लगो कौन के पाए बलिहारी उन गुर न कौन तो गोविंद दही मिलाए नाथ नाथ से बलो बनो संयोग अभी यदि तारोगे नहीं तो हंसी करें सब लोग कलकत्ते की काल का तेरे लंबे लंबे केस निस दिन तोय मनावते सु ब्रह्मा बिछड़े वृंदावन सावन नहीं नंदगाम तो गाम बंसी बति साबति नहीं सु कृष्ण नाम तो नाम बाबाजी की जपे मेरी यति चंदे मानो फूली के चुकी जपे भमर बात नाय राम नाम के आलसी भोजन के होशियार तुलसी ऐसे जीवकों सुधार वार धिकार तुलसी बुरो न मानिए जो गमार कही जाए तो माँ से को नरबदा सुगलो बुरो भई जाए समय समय की बात समय परखेंगे ज्ञानी समय पड़ेगी धूप समय बरसेंगे पानी दादा समय परे के रंग कबहू बेटी बात के तो कबहू योगेश यादव संग समय बड़ी बलवान समय मैंने मात मनाई कहाँ तो वे भोरी मात द्वार तेरे भजन बगाई जा ज्ञान सभा जुरे आई दंग रखे दर ज्ञान कहूँ चले बंगाले में कठिन लड़ाई कंठ सरस्वती सुमिर पैर पे कंठ लगाऊं कर गुर को प्रणाम शीश पंचन गुणवान जो गुर यज्ञा देव चलो अब किसन लाल वरना को ब्याहु रचान चंद्र में चमक तुम सोन डारी दीनानाथ जाय के बसा दियो बाहर विपन में सोने में सुगंध तुम सोन डारी दीनानाथ जाय पहने डोले ऊंच नीच सब तन में राजा अमर तुम सोन किए दीनानाथ करते न्याय बैठ की भमन में साधु कुदन तुम सोन दियो दीनानाथ करते भजन जे बैठ के गुफन में चंदन में चमक मैंने जाए तेरारी नाय लिपते रहते भुजंग विस्तारे तो सन में सोने में सुगंध मैंने जाए तेरारी नाय चोरत ढूंढ लेते कसब हुई पाए चन में राजा अमर मैंने जाए से कियो नाय करम न्यामत सारे तो सन में साधु कुदन मैंने जाए से दियो नाय कर तो न भजन लो लगी रहती योगेश यादव जगन
बनी जन्म धरनी से पायो मेरी तीन लोक की मात आए अपने महाभारत रचवायो इन्हें से साथ मात जैसे रोगायो मेरी कंद तो सुती मात ज्ञान ने हमें बतायो और स्वापुर के कलम्यान तुम भयति खूब मचायो जन्म को आयो और संकटी सकती जन्मय मैया योगेश म्यूजिक से प्ले। सुनने वाले साथियों, आज की महफिल में खेल को तो हमने छेड़ दिया है, समय तो बहुत तेरा हो चुका है, इसलिए हमने थोड़ी सी बातें किशनलाल के दीवान में उठाई हैं और उन बातों को हम आगे ले चलेंगे। खेल तो बहुत बड़ा है, इसी तरह से हम आपके सामने खेल को ले चलेंगे। किसी दिन नरवर की राजधानी में किशनलाल ने जन्म लिया था, संकल्प द्वीप में बेटी चंद्रकला ने जन्म लिया था। जब बरस 14 की हुई थी उस समय विवाह करने को इरादा हुए थे। पृथ्वी पे कोई वर हावी नहीं हुए थे। क्यों? राजा केशव ने लिखा था, हमारी बेटी चंद्रकला के विवाह में 11 लड़ाई को बर्बाद करेगा, 12वीं लड़ाई में तेल गरम कढ़ाई में सारे बर को डाल दे, जीवित रहे तो बेटी को ले। जब वो तो लोगों ने बात कर लिया, अब तेल गरम कढ़ाई में सारे बर को डाल दिया जाए, अग्नि से कौन बचा है? इसी तरह से हर इंसान ने मने कर दिया है। आखिरी पत्र केवल नरवर में पहुंच चुका है, नरवर खाली रह चुका है। संसार के राजाओं ने मने कर दिया, नरवर की राजधानी में नाई नेवियों ने पत्र दे दिया है। उसी तरह से राजा नल पत्र को ले अलहदे हुए। क्यों? कि हमारे अकेला ढोला कुंवर, जिसका विवाह 3 रोज की सोबर में शहर पिंगुल में मारवे से किया है, हमारे कोई राजकुमार नहीं है। पत्र को लौटाते समय रानी देवंती ने चित्तर सारी अटारी से देख लिया है, नेगियों को लौटा के किशनलाल का विवाह मंजूर कर लिया है। योगेश म्यूजिक से प्ले।
खाना तो कौन लगा के बूझे आओ करो, कौन सी घड़ी में जन्म है और कौन सी में उथले। अरे दैया तुम्हें कुछ मालूम का ठाड़ियों ऊपर हुक्का तुम करे तेरे बेटे बेचारे नहीं पेट में कुछ नहीं डारो बिना के पेट में कहा तुम्हारे पास सौदा है। हमारे तो जाने गए तुम्हें कुछ मालूम है। अब मुझे क्या मालूम दैया में तो घर में रहती, मुझे क्या मालूम। घर में तो रहती है उसे देखो घर को अजय नगर अजय नगर में उसका आलू पीछे ना देखो लड़का दाम दे रहा हुआ है रुपया तो आगे लगी मैं तो मरी जाते मुझे हो गया 3 महीना। बिटिया आगे तो कहाँ हो मैं तो आगे लगी तुम्हारे पेड़े में कुछ जाते हो और तुम यार कौन सी सना कर आती हो के लिए छोड़ा कापा बस आता का जीव आगे लगो लाए लाए फिर तो है तमा कमाऊ भड़कते जा लंगा जाओ के बाद लंगा जाओ 3 महीना हो गए बिना मान सके आगे लगो अच्छो तो लगा ना कताई तुम्हें आगे तई जे बातें अच्छी लगती और मुझे तो बिटिया कहता चैन ना पर चैन वाली सलाम बिटिया मेरी खानी है नहीं रहो तुम्हें चुरा चैन पता मैं तो मरी जाते मुझे तो आदमी गैर कताई अच्छो ना लगा दिया मांस हो कहो कब तक मांस की माया है तो मैं तो जैसे बुढ़े हाथ जाते हो तैसे मुझे आदमी नहीं को लगा तो जन कहा हो जाता तुम्हें आदमी नहीं को लगा तो और बिटिया आगे तो तुम्हें आदमी नहीं को लगा तो और जब तक तुम्हारे फूफा घर तक चले गए तब तक आगे तो मुझे कछु ना सूझ जाता कहाँ गए हैं मैं बिटिया बहुत लंबे चले गए। हाँ ऐसा तो ना आगे लगो अरे आंदोलन चल रहा हुआ है ना को ताने तो ना को लड़ाई दंगा में लड़ाई दंगे में ना बिटिया पे मरी गए मरी है। हाँ मरी है मत जान दे जिया गाँव की सोच अगर रखी हुए चले आइए काय करो फिर कहा अब गाँव की क्या सोचे बिटिया बच्चाओं ने कही है कि एक छोटी घर में ना और ना लेता खटिया पिड़िया बासन बिलिया घर में ना और कि तो आदमी घर में हो तो सब पेट की यहाँ तुम बच जाती हैं जिया बच जाती हैं। तो फूफा मर गए फिर तो कभी सोचो ना और इंतजाम अब सोचो कहा है बिटिया मैं सामने टोपी बारे बैठे मैं तो नहीं करूंगी। अरे सुना भाई बहन ये बातें तो चलती रहती हैं एक हम तुम बात को याद करें हमारे तुम्हारे अजय नगर के मैदान में 3 महीना हुए हैं कि जब से संकट आए हैं हम तुम महिलाओं के सिवाय डीजे योगेश सैफई पूरा साथ में नहीं है। सारे ही शहर में महिलाएं हैं मानस जोन कोई हाथ में नहीं है। दुश्मन दादागीर ने बुरा किया है कि जिसके बारे में शहर खाली हो रहा है। अब आप लोगों का विचार क्या है? विचार बिटिया मेरे तो रोरिया ने पड़ी जाते हैं
कोई भी दुश्मन दादागिर ना आ सके, शहर की ओर देखे रहे कि देश बंगाली का रहने वाला करणपाल न आ सके। पहले तो मर्दों को ले गया है, जिन्हें बंदी मान करके जेलों में डाल दिया है। महिलाएं खाली हैं, इस समय कोई मानस जोन का बच्चा हाथ में नहीं है। हे बहन, सारे ही शहर में खबर करो, देखे रहो, अपने अपने देहरी की शर्म घूमट की ओर निगाहें रखे रहो। बहुत अच्छा। आप सभी बहन मेला में रहो आराम से। मैं बाबा की तरफ जा रही हूँ। करणपाल दोबारा आएगा तो मैं खबर कर दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री उपकार, श्री उपकार रेडियो सेंटर पक्का तलाश सकुहाबाद कैसेट बनाने वाले मालिक 2 रुपया देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 1 रुपया। अब बैठ जाओ। और अनेक करीना तेरा कदे हाथ पर बागन कूद रही रे। डीजे योगेश सैफई। अब आप लोगों ने देखा और सुना, कुछ बातें हमने अजय नगर की लाई थी। जिस अजय नगर का मैदान खाली हो रहा था, देश बंगाली के राजा करणपाल ने राजाओं को बंदीमान किया था। इन बातों को आपके सामने पेश किया। महिलाओं की ओर से बातें चल रही थी, आगे क्या हुआ? राजा नल किशनलाल ढोला सभी लोग अपनी बारात लेके गए थे। पहले निकासे में देश कामरू के मैदान भूड़ बाग में किशनलाल ढोला चोरी में गए थे। किशनलाल के विवाह में 12 लड़ाई लिखी थी। उन 12 में पहले मैदान में ढोला किशनलाल चोरी में गए थे। बेटी चुनिया चंदनिया ने दोनों वर्णाओं को छिपाया था। माँ कमंचा देवी के मंदिर में जिन्हें छिपा दिया था। माँ कमंचा देवी ने कहा था, चुनिया चंदनिया, हम ये दोनों वर तो ही छिपा सकते हैं, एक वरना की बल हमें मिलेगी तो वरना छिपेंगे।
जब एक वरना की बल मांगी गई थी, चुनिया चंदनिया ने योगेश कहा भाई। था कि हे माँ, जब एक बर चला जाएगा तो हमारी एक बहन को क्या रह जाएगा। हाँ सर, चुनिया चंदनिया एक हट और माँ कमंचा एक हट, कोई कहने को नहीं मान सके। उस समय चुनिया चंदनिया ने दोहराया था कि हे माँ, इन दोनों वर्ष पैदा होगा, उसी को बल में दे दिया जाएगा। हमें 9 महीना की मोहलत मिले, इन दोनों वर्ष पैदा पहले फूल होगा, वही आपकी बल में दिया जाएगा। इसी तरह से आप लोगों के सामने जब 9 महीने का वायदा चुनिया चंदनिया का हो रहा था, पूरा समय नहीं हो सका, तो तक राजा नल और मनसुख मेना ने पता लिया था। पता लेते समय नल जब कमंचा देवी के पास गए थे, कमंचा देवी ने कहा था कि एक बल हमें लेनी है। नल पीछे को हट गए थे। अकेला ही ढोला कुमार, अकेला ही किशनलाल भतीजा है, हम किसकी बल दे सकें। मनसुख मैना आगे बढ़े, नल को पीछे किया। मनसुख मैना ने अपने 6 महीना के रतन कुमार की बल को दे दिया। जब 6 महीना के अपने बेटा की बल को दे यार के पर्ण को पूरा किया, यारी का धर्म करते समय दोनों बेटाओं के बंद को छुड़ाया। देश कामरू के मैदान से राजा नल, मनसुख, किशनलाल ढोला सारी बारात को लेके जिन्होंने बिगुल दे दिया। बोला किशनलाल बारात को लेके देश कामरू के मैदान को जीत के आगे जाएंगे। संकल्प द्वीप को जा रहे हैं, रास्ता भूल के अजय नगर के मैदान को आएंगे। नमस्कार, कह दिया? ऐसा कर, ते कुर्सी अगले बढ़ा, काम कर इसको। क्या हो रहा है? हम कर रहे हैं। क्या किससे कर रहा है? पैरों से? वो कहाँ से करिए? सकट टोपी से। कितना बदतमीज है। अबे थुसका रहा है। क्या हो रहा? इतना हो तो नीचे में प्राइवेट जरानी ने तुझे पता मालूम होना चाहिए। हाँ, नरवर से बारात संकल्पदीप के लिए किशनलाल की शादी होने के जा रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। आज देखिए योगेश म्यूजिक से भाई। ये देश कामरू है। ये देश कामरू में जो बेटा किशनलाल और ढोला कुमार दोनों बेटों की चोरी हो गई। चुनिया चंदनिया ने चुरा दिया। आज ऐसा है क्या मैंने ये देश कामरू से बेटा किशनलाल ढोला कुमार की कैद छुटा के घर में कर लिया है। सुबह का वक्त है, सुबह का। आज देखिए संकल्पदीप पर भारी होगी कढ़ाई और बेटा किशनलाल की होगी सगाई। मतलब कहने हमारा ये है, जो हमारा यार मनसुख है तबुआ के अंदर, उनको ही बुला के लाओ। अच्छा, और क्या? अभी लो और होशियार हो जा। सिट डाउन प्लीज। ज्यादा मत बोलिए ना, डामर रोड बना दूंगा। छोटा सरकार यहाँ आओ। नमस्कार भाई, आपके जो बड़े भाई साहब नहीं है? हाँ हाँ, उन्होंने आपको बुलवाया है। चलिए चलो। क्या
बोलता है ब्याह नहीं गए सो आ गए पता बीज कहीं का तो नहीं वो तो कहिए तुम्हें समझो में फेर हुआ यार कहिए सुनिए ये देश कामरू का मैदान जिनका सर्वे कर लिया है देर करने की कोई जरूरत नहीं है। सुबह का वक्त है ठंडी ठंडी बाहर आती है सारी बारात को सावधान करिए और संकल्प द्वीप को चलने की तैयार हो जाइए। आज देखिए संकल्प द्वीप पर भारी होगी चढ़ाई और बेटा किशोरलाल की होगी मतलब हमारा यह है बेटा किशोरलाल की शादी में 12 आइयां लिखी हुई हैं। जो कोई इंसान 12 आइयों को पार करेगा वो ही जाकर चल के बाद शादी करेगा। ऐसा है हाँ आप सोचो शांति से मैं और सारी फौज कौन संभली मैंने पूछू तेरी माँ का रखवार उल्लू का पट्टा उससे क्या सुना था तुझे क्या पता खुद का तब होर भयोर किरण पसारी हुए कल के भान दमक सूरज ने मारी जाग पड़े सब नर और नारी जनी समारो चीर मर्द उठ पाग समारी जाग पड़ो नल छत्रधारी भोर होत प्रभात भूप दातों ने सवारी नलने तु सदो सोनाए द्वय सलोक पड़े गीता के लई चंदन खोरी लगाए बिछड़े बरना मिले करी चलवे की तैयारी नरबर मारे भूप ने अपनी सवरी फौज सवारी नल के सज गए ज्वार अमनिया हाथन में ले तीर कमनिया फौज में सजे करारे मट्ठा कंदन पे धर ले लोहे के लट्ठा सेफई इटावा सज गए जोने अल्लर जोनी के मतबारे में जुल्फिन में चुचाए रे करुए अबे चलेगा ना बारात श्री गेंदालाल 5 दिन में ना पूछा कोई काम 80,000 थोड़ी कुत्ता सदवा दे जाओ मैं सरकार आपका घोड़ा सज करके तैयार है आपका घोड़ा सज करके तैयार है और संकल्प द्वीप चलने की सरकार है। घोड़ा तो तेरा हर समय तैयारी में रहता है एकदम टनाटन। अच्छा भाई पहले नगाड़े की आवाज में दल में जो पड़ गई रे और गुजरने लगा
योगेश म्यूजिक सैफई। ये देखिए हमारा शहर आता है, हमारे शहर की परंपरा और इस शहर की परंपरा एक ही मालूम होती है भाई साहब, और इस किला की बनावट तो एक है, लेकिन आपके किला में और उसमें काफी अंतर है। क्या साहब कहिए भाई, आपके किला में और इस किला में तो काफी अंतर है। क्या अंतर है? दादा तेरी नरवर बन रही सेठ, अरे नरवर कैसो किला दिख रहा ना दिखत वो नरवर कैसे, नरवर को किलो बनो नगीन, जाल निकारी मौत मन जा करके नवे कमूरा। और तुझे कोई अंतर मालूम पड़ता है? इसमें और भी परिवर्तन है। क्या? ना दिखत कोई काउत घटिया और ना दिखत जामे नरवर कैसे बिटिया। लूका बच्चा उसे कंड नजर में आ रहा है बत्ती चौपूटे बोला लगे देखो। चलिए मोहम्मद भाई साहब, अगर ये मामला है, चलिए कौन सा शहर है? ये सामने बगीचा में इलाका है, बाग में चलूंगा, सारा सर बना का पता मिल जाएगा। चलिए चलिए बगीचे में। अरे भाई आप कौन है? क्या मामला है? तो हमारे बाग से बाहर निकल जाओ। क्या बाग से बाहर? हाँ क्या? अरे यार ये मालिन अपने बगीचों को रखा रही थी, हमारे तुम्हारे आते ही आते चुपचाप क्यों खड़ी हो गई? इससे बात करिए, जल्दी बता देना, तुम्हारी खोली पोल देंगे। योगेश म्यूजिक सैफई। आप हमारे बाग से बाहर निकल जाओ, मुझे तुम्हारा बहुत डर लग रहा है। अरे भाई डर किस बात का है? क्या डर लगता है तुमको? मैं आपको ये बताओ, ये तुम्हारा कौन सा शहर है और ये किसका बाग है? चोरी क्यों चला रही है?
सेफई इटावा चालू करी काले गारे अरे मतरा मतरा चरका काता और चरका काता अरे दैया मोए बड़ा ख्याल आवत है दैया राम तबिनाया दिवी की रह गई रे जाता कौन सी बड़ी बात है बिना आदमी के काम चले जिया वही नहीं को अब दैया बिना आदमी के अब कचुना दिखत दैया रे इधर से उधर घोड़े भागते और बिल्कुल फंस रहे हैं। उनकी आवाज सुन सुन करके औरतें इधर से योगेश यादव शहर में हलचल पड़ी हुई है। मतलब क्या है ये देखिए शहर में दिखे तो यार वो दिखे शहर मानो अरे कुंडली बन रहा है कोई नहीं दिखे लग रहा है वो उठे बना लो इस शहर में औरतें नजर में आती है और इधर से उधर हलचल पड़ी हुई। इसका मतलब क्या है? सरकार हमें जमाना पत्र से धर्म
होने का और खड़े हो भाई, ये कहा बुढ़िया माता क्या हो रहा है? और इन्होंने सारी लड़े हड्डियां मारना शुरू कर दिया। अरे घरा में भज्जा और ही घरा में भज्जा। अरे मतलब घर में घुस जा रही तो क्या लगा के मतलब बुढ़ापे में ले। अरे भाई साहब, हाँ, ये बुढ़िया अपने तनख्वाह को चला रही थी, आते ही आते ईट पत्थर मारना क्यों शुरू किया? इनसे बात करो। एक एक बर्बाद ले बढ़िया। ये बताओ, तुम्हारे पास ये तुम्हारी बहुएं थी, अब उनको भगा दिया आपने? ये तुम्हारा कौन सा कायदा है? मैं तो तुम्हारी परेशानी को देखकर और यहाँ पर खड़ा हो गया। हम लोगों ने कहा बढ़िया माता ये क्या होता है, क्यों रो रही हो? और तुमने लड़े हड्डियां मारना शुरू कर दिया। ये तुम्हारा कौन सा कायदा है? अरे भैया, कछाए को काटो कठौती को डरा पातो है। तुम अपन सन एक अलग कौन जा? किसका कठौता? ये तो तुम अपने तनख्वाह को चला रही थी। मैंने तुमसे बूढ़ी माँ कहा, आप लोगों ने ईट पत्थर मारना क्यों शुरू किया? अरे अम्मा ही अम्मा करके चलो घर बर्बाद करते आग लगे नहीं। किसका घर? जो बात हो बताओ, ये तुम्हारा कौन सा शहर है? यहाँ का कौन राजा है? अरे क्यों रो रही हो और क्या परेशानी है वो बताओ। अरे तुम अपन है घर है जा अम्मा पर्वती मुँह से ना तो बेटे करते घर में। जो बात हो बताओ। हाँ सही सही बताओ। हमारे लिए टाइम खराब हो जा रहा, हमारी बारात जा रही है संकल्प दीप के लिए। अरे घोड़ा बगदाए अपने देखो पीछे को परदेवी कछुआ माल मरे पैर की वे सुनी। डीजे योगेश सैफई। और काट माता
ही है, ऐसा ही है। क्या मेरे जैसा? हाँ अरे मैं कर्णपाल नहीं हूँ, मैं बहुत दूर का रहने वाला। मेरी संगलदीप को बारात जा रही है। देखो आपके सवाल पर हमारी बारात पड़ी हुई है। भैया तो बारात ले जाओ, ऐसे ही होता का नीचे आते ऐसे ही भाई होता। साहब, हाँ, इससे बात करो। हम कर्णपाल थोड़ी हूँ, तो धर्मपाल हूँ। धर्मपाल है। देखिए बढ़िया माता, मैं आपको सच बताता हूँ कि मैं कर्णपाल नहीं हूँ और न मैं बंगाली का रहने वाला हूँ। ये बताइए कौन कर्णपाल बंगाली का रहने वाला जिसने कि आपको परेशान किया है, तो किया क्यों? ये और बताओ। आप बंगाले के रहने वाले नहीं हैं। नहीं, बंगाले के रहने वाले नहीं है तो माँ गंगा के योगेश नाम म्यूजिक से से हिंदू भाई। धर्म कसम दें कि हमारे साथ में कोई बुरा असर तो नहीं है। सुनिए, मैं गंगा की शपथ खा करके कहता हूँ, मैं कर्णपाल नहीं, मैं बंगाली नहीं। हम बंगाले के रहने वाले की बात बताना चाहें। एक दिन वो हुआ था, दुश्मन दावागीर ने मेरे ऊपर हमला किया था। 3 महीना हुए हमारे मर्दों को बंदी मान किया था। दुश्मन दावागीर ने गर्भ आधार महिलाओं को खंडित किया था। हमारे नगर में कोई भी बच्चा हाथ में नहीं है। 6 महीना के बच्चों को तलवार की नोक से उछाल के मार दिया था। मतलब कहने का हमारा ये है कि तुम्हारे सरबराह की कैद यानी बंगाली ने कर्णपाल ने कराई, तो कराई क्यों? ये बताओ। अब इसका पता हमें तो नहीं चलता है कि मानस जोन कहां उड़ रहा है। ये बुढ़िया बोल रही है 8 बरस से लेकर के 80 बरस तक के की कैद कर ले गया, और जो गर्भ से स्त्रियां थी उनके गर्भ गिरवा गया। छोटे छोटे बच्चे थे, उनको ऊपर उछाल उछाल कर तलवार की नोक पर ले लेकर के खत्म कर गया। इसलिए इस शहर में औरतें नजर में आ रही हैं। आ गया आपकी समझ में? जरूर। तो इस बुढ़िया से ये पूछो कि क्या मतलब था जो आपके शहरपरा की और बंगाली ने ये हालत की? वही तो मैं बुझाऊं। अब इतना ही पता हमें चले तो हम लोग क्यों रोए। हम महिलाएं किसी जीव को बुरा नहीं मानती हैं और जीवों को पता नहीं चलता है क्यों दूसरे जीवों का हलाल और शिकार खेलते हैं। पता नहीं चलता है मानस जौन कौन सी उड़ान भर रहा है। इस तरह हमारे मर्दों को बंदी मान किया, हमारे शहर का सर्वनाश कर दिया है। कोई मतलब तो जरूर होगा। वैसे ही खाम खा कोई किसी को नहीं सताएगा। सेफई इटावा अरे गंगा रे चंद्र पहल में बाढ़ मंगाई।
योगेश यादव, जाने भारे भारे मारे वीर लाला मेरो सुआ बनायो इतले गई संगली भाई लाला मेरो सर गई उड़ायो और संग सुअनी बन गई सेप्पई इटावा,